आधी पीड़ा तो वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बड़े सोच की बात है कि हमारे जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं निर्मल चौधरी जी भाई साहब, वो नहीं आ रहे। शिक्षा प्रणाली है जो बहुत हमारे को कॉस्टली पड़ रही है। उस स्टूडेंट का अगर वो एडमिशन लेगा तो उसके एडमिशन की फीस अलग है, टीचर भी गाइड नहीं है, मार्क्स कम होते हैं, जो परसेंटेज कम होती है उनको 10% सीटें बढ़ाने के लिए हम हमेशा प्रावधान करते थे, पर इन्होंने 10% सीटें तो बढ़ाई पर उन सीटों को उन्होंने भेज दिया। कॉलेज में क्या कर रहे हो आप, नारे क्यों दे रहे हो, आप तो पढ़ने गए हो। तो मजबूर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ये प्रशासन, ये लूट मार में आप जो कर रहे हो, और इसमें आप हर स्टूडेंट से 370 फीस ले रहे हो। अरे हम कोई हमारे पेरेंट्स की हराम की कमाई है कि आप ले रहे हो, 1 करोड़ रुपया आप ले रहे हो अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें आप लिंगदो कमेटी बनाई हुई है, लिंगदो कमेटी की जिम्मेदारी किसकी है? विश्वविद्यालय प्रशासन की है कि उसको फॉलो करवाएं आप। वो छात्रों को कहीं ना कहीं दबाने का कार्य कर रहा है। लड़का प्रताड़ित है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों को लाठियां पड़ रही है, डंडे पड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन झूठे मुकदमे कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट और छात्र नेता भी हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या है नॉट प्रमोटेड का मामला और क्यों अब वो सुर्खियों में आ चुका है, और क्या है स्टूडेंट इलेक्शन जो होने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो काफ़ी टाइम से बंद है, उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाई साहब, लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन हो रहा है। पहले स्टूडेंट इलेक्शंस को लेकर हुआ, लेकिन स्टूडेंट इलेक्शंस नहीं हुए। अब नॉट प्रमोटेड को लेकर हो रहा है। आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि नॉट प्रमोटेड है क्या? देखो, नॉट प्रमोटेड जो अभी चल रहा है, नॉट प्रमोटेड और प्रमोटेड और बैक प्रमोटेड, ये एक एनईपी की ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से ये बताया जाएगा कि नॉट प्रमोटेड का मतलब पहले हमारा फेल आता था तो वो फेल है, प्रमोटेड का मतलब पास है, बैक प्रमोटेड का मतलब कुछ पेपर बैक हो गए हैं। तो ये स्टूडेंटों को एक बार तो ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि ये इनकी स्कीम है। और इनके जो मार्क्स थे, हमारे कुछ समय पहले एनईपी जब आया नहीं था, उस मार्क्स से पहले इनके जो मार्क्स थे वो 36 थे। अब एनईपी में जो प्रावधान है वो 42 का प्रावधान है, परंतु एनईपी जो है वो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो बहुत हमारे को कॉस्टली पड़ रही है। हम एनईपी के माध्यम से जब स्टूडेंट जब दाखिला लेता है, उस स्टूडेंट का अगर वो एडमिशन लेगा तो उसके एडमिशन की फ़ीस अलग है, उसके बाद सेमेस्टर की फ़ीस अलग है, पर सेमेस्टर की फ़ीस में भी डिफरेंस है। तो वो एमए कहीं ना कहीं 10 से 15 हज़ार रुपये में बच्चे की पड़ रही है, जो कभी 1900, 2000, 4000 की हुआ करती थी। सबसे पहली बात। और दूसरी बात इसमें यह है कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। बच्चा समझ तो तब आएगा जब टीचर समझ पाएंगे। एनईपी को भी विश्वविद्यालय प्रशासन समझ नहीं पाया। आप लागू करिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी स्कीम आती है, उसको लागू करने के लिए सबसे पहले उन चुनिंदा लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जाके उस लोगों को बताएंगे। इन्होंने ना कोई एनईपी सेंटर्स खोले जिनके माध्यम से टीचर्स को गाइड किया जाए, टीचर भी गाइड नहीं है। सबसे पहले इन्होंने ये किया, उसमें कमियाँ इतनी सारी है। और एनईपी यूजी सिस्टम में लागू भी नहीं हो सकती। अगर मास्टर्स में आप लागू कर सकते हो तो ठीक है। यूजी सिस्टम में जो माइंडसेट है वो बच्चों का उस ईयरली के माध्यम से बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि मेरे इंटरनल हो गए, मेरे क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्चे इंगेज नहीं हो पा रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले एनईपी के सेंटर्स खोले जाए, एनईपी को बताया जाए और इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो, पर उस इम्प्लीमेंट को करने से पहले बच्चों को अवेयर किया जाए। एकदम से आप रातों रात लाके, जैसे कोई संसद में कोई बिल पारित होता हो वैसे इन्होंने बिना कुछ कहे अपनी योजनाएं लाकर इन्होंने सिंडिकेट सिनेट कर उसमें इन्होंने रख दिया। तो ये एक दोहरा मापदंड है छात्रों के बीच, और छात्रों को इसका खामियाजा 90% मैं कहूँगा उन लोगों को भुगतना पड़ा है। हमारे छोटे भाई बहन आज इतने हताश है, और ये ज़्यादा समय ऐसा नहीं है कि कोटा बनते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय को देर नहीं लगेगी। तो ये जो एनईपी के जो लोग हैं और ये जो विश्वविद्यालय की प्रशासन जो मुखिया है, राजस्थान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इसको कोटा मत बनाइए आप। जो बच्चा आप देखिए ना 90 और 95% पास करके राजस्थान विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है। मैं खुद राजस्थान विश्वविद्यालय में बढ़िया स्कूल से टॉपर रहकर अच्छी परसेंटेज के साथ मैंने दाखिला लिया, और उसको आप मानते हैं चलो कॉलेज टाइम में वो आता है तो थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है, थोड़ी सी कुछ चीज़ हो जाती है, आ जाता है जयपुर आ जाता है तो 10% गिर सकती है। 10% ज़्यादा पर फेल तो नहीं हो सकता, 00 तो नहीं आ सकते। ये तो एक सोचनीय और विचारणीय विषय है। और रही छात्र संघ चुनावों की बात, छात्र संघ चुनावों को इसलिए ही रोका गया है ताकि हम जो चाहें वो अपन कर सकते हैं। ये इनका सीधा जवाब है। छात्र संघ चुनाव तो इनको करवाने आज नहीं तो कल करवाने पड़ेंगे। इनकी सरकार है,
हमें न्यायपालिका से उम्मीद है, हमारा फैसला भी आ चुका है, सुरक्षित रखा गया है, हमें उम्मीद है वो फैसला हमारे हक और हुकूक में आएगा। और इन्होंने जो प्रशासन है, हमें जब हमने विरोध किया, मैं खुद अभी जब हमने NSUI का हमारा जब धरना था और मैं विरोध किया, और राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति महोदय से हमारे को से उनको पुलिस वाले को बुलाकर हमारे FIR दर्ज करवाई गई, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। मैं खुद 18 दिन जैसी रह के आया हूँ, वो सिर्फ इन विश्वविद्यालय के छात्रों के लड़ने के लिए। तो आप जेल जाकर आपके बीच में आप ये बताइए राजस्थान विश्वविद्यालय में चल क्या रहा है। अभी राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय कुछ देर पहले आई थी जब बच्चों का प्रोग्राम था, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस प्रोग्राम में आ जाए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, बच्चों से मिल ही नहीं पाएगी, क्या पता कोई बच्चा कुछ बोल दे। तो आप जो है 4 दीवारी के अंदर जो इस स्कीम लाए, गरीब किसान मजदूर को देखकर, बेटे बेटियों को देखकर स्कीम लाए। और इन्होंने एक SMS का मामला भी किया था। वो SMS की मामला यह था कि जब ग्रामीण परिवेश का बच्चा जब आता है, राजस्थान विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है, उस दाखिले के अंदर SMS में जो रूरल बैकग्राउंड्स की जो बच्चों की जो मार्क्स कम होते हैं, जो परसेंटेज कम होती है, उनको 10% सीटें बढ़ाने के लिए हम हमेशा प्रावधान करते थे। पर इन्होंने 10% सीटें तो बढ़ाई, पर उन सीटों को उन्होंने बेच दिया। तो इसको लेकर लगातार है वो मुद्दा उठाया गया। यूना जाट हमारे साथ है, आपने भी गिरफ्तारी दी थी, उससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई थी और उसके बाद कहा गया कमेटी बन गई है, लेकिन अब भी हंगामा हो रहा है। कल जैसे महारानी में हंगामा हुआ था, राजस्थान कॉलेज में हंगामा हो रहा है। कमेटी के नाम पर बस गुमराह किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। हंगामा ये प्रशासन चाह रहा है तभी हंगामा हो रहा है, नहीं तो स्टूडेंट्स आज यहाँ पर कहीं किलोमीटर दूर से यहाँ पढ़ने आते हैं। वो क्यों चाहेंगे हंगामा हो? वो क्यों चाहेंगे कि उनके घर से फ़ोन आए कि बेटा आप वहाँ पर आज थाने में क्या कर रहे हो, आप कॉलेज में क्या कर रहे हो, आप नारे क्यों दे रहे हो, आप तो पढ़ने गए हो। तो मजबूर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ये प्रशासन। और इतनी VC मैडम की जो चुप्पी है वो सिर्फ यही बता रही है कि आपकी मिली भगत है, इस भ्रष्टाचार कर रहे हो आप, आपकी ये लूट मार में आप जो कर रहे हो, ये पूर्ण तरीके से सबूत देती है कि आपने जानबूझ के करा और आप अंदर चुप के बैठे हो। अगर आप VC की कुर्सी पर बैठे हो तो आपको स्टूडेंट्स के मुद्दे सुनने चाहिए। आज 60,000 स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। क्यों है 60,000? कोई छोटी संख्या नहीं है। लट पड़ रहे हैं, लड़कियों के लट पड़ रहे हैं, जेंट्स कांस्टेबल पुलिस के द्वारा गालियाँ दी जा रही है, फेस कर रहे हैं हम हर चीज़ को। हम अब ये नौबत आ गई है कि हमें मार्क्स, छोटी छोटी चीज़ों के लिए धरने देने पड़ रहे हैं। और ये कैंप लगा है, कैंप भी लड़ के लगवाया गया, ऐसे कैंप नहीं लगा रहे थे। इस कैंप के लिए भी गिरफ्तारी दी गई, इस कैंप के लिए भी कईयों के हाथ पैर टूटे हैं, कईयों ने लट खाए हैं, तब जाके ये कैंप लगे। और कैंप लगने के बाद में भी NEP का कोई भी कमेटी मेंबर, कोई भी NEP का मेंबर उस कैंप में नहीं आ रहे। आज राजस्थान कॉलेज में कैंप लग रहा है, उसमें जहाँ तक अपडेट मिली है कोई भी NEP का मेंबर नहीं आया। कॉमर्स कॉलेज का आज कैंप था, वो कैंसिल कर दिया गया है। कल महाराजा कॉलेज में कैंप था, उसमें एक भी NEP का मेंबर नहीं आया। परसों महारानी कॉलेज में कैंप था, उसमें VC मैम आए और इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस करके चले गए हैं। आप मुद्दा गुमराह करो। आप उस मुद्दे पर बुलाया था कि आपकी प्रॉब्लम हम सुनेंगे, और आपने वो प्रॉब्लम ना सुनकर वहाँ पर आपने इंटर्नशिप के लेक्चर दिए हैं। तो यही है, मैम से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट भी और चेतावनी भी है मैम को कि आप हमारी प्रॉब्लम सुनिए, आप इतने निर्दयी मत बनिए, आप में थोड़ी मानवता रखकर ये जितने स्टूडेंट हम भुगत रहे हैं आप उन पर न्याय करिए। ये ना, अगर हम बात करें लगातार धरने में आ जाते हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर है वो सरकार ने किसी प्रकार के आपके पास पक्ष में नहीं आई, लेकिन कोर्ट है वो कहीं ना कहीं ऐसा कह रहा है कि लगातार हायरिंग हो रही है, तो फैसला है वो रखने की बात कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी या राजस्थान के जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ उनमें छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? बिल्कुल छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी है और यहाँ से ही छात्र अपनी आवाज़ उठाना सीखेंगे और छात्र जागरूक होंगे कि आगे जाके हमें वोट किसको करना है, किसको वोट कास्टिंग करना है। और हमें हमारी माननीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे छात्रों के पक्ष में फैसला देंगे। और चाहे प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन या सरकार नहीं चाहती होगी छात्र संघ चुनाव ना हो, क्योंकि वो सवाल जवाब नहीं चाहती है, वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करना चाहती। वो जहाँ हर तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं कि संविधान को कैसा मारा जाए और हर तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं कि आवाज़ कैसे दबाया जाए, लेकिन ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि हम इस राजस्थान की वीर भूमि के छात्र हैं और हम छात्र संघ चुनाव करवा के ही रहेंगे। वीर भूमि के छात्रों को सरकार बार बार ये कहती है कि छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं, पहले तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, दूसरी चीज़ है कि इसमें इतने पैसे लगते हैं कि एक MLA के चुनाव में भी उतने पैसे नहीं लगते हैं।
तो मैं क्या ये सबसे पहले सीजन मैं सही दे सरकार रही से है ये सरकार? पूछना चाहूँगी कि आप हर साल 370 रुपये ले रहे हो हमसे। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 28,000 की स्ट्रेंथ हैं अप्रॉक्सीमेटली, और उसमें आप हर स्टूडेंट से 370 फीस ले रहे हो। अरे हमारे पेरेंट्स की हराम की कमाई है कि आप ले रहे हो 1 करोड़ रुपये आप ले रहे हो अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें आप लिंगदो कमेटी बनाई हुई है, लिंगदो कमेटी की जिम्मेदारी किसकी है? विश्वविद्यालय प्रशासन की है कि उसको फॉलो करवाएं आप वो आपके जो प्रोफेसर्स हैं, आपके फैकल्टीज़ हैं, वो ही लिंगदो कमेटी को फॉलो करवाने में हेल्प नहीं करवा रही है। ये जिम्मेदारी उनकी है, और ये छात्रों पर ढाल के आप छात्र संघ चुनाव कैंसिल कर रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मतलब तथ्य नहीं है कि आप इसका हवाला देकर आप छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हो। तो लगातार जो छात्र संघ चुनाव को लेकर है वो बातें चलती रहती है। अगर मैं बात करूं छात्र संघ चुनाव की, तो यहाँ पे कई धरने हुए, यहाँ मैं धरने कवर करने भी आया था। कई बार ऐसा हुआ कि अब होगा। कई यहाँ से छात्र नेता जो आज बड़े पद पे पहुँच गए, जैसे अशोक गहलोत है, हनुमान बेनीवाल है, सारे नरेश मीणा है, अगर हम बात करें तो उनकी सपोर्ट मिलने के बाद भी आज छात्र संघ चुनाव कहीं ना कहीं पीछे रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत ने ही कैंसिल करवाए हुए। देखो, गहलोत जी ने जब बंद करवाए थे उस टाइम पे कुछ ऐसा माहौल था कि वो असमंजस की स्थिति थी उस टाइम पे। तो इसमें ऐसा दोष नहीं दे सकते कि गहलोत जी ने बंद कर दिए, क्योंकि कई बार सरकार सत्ता में उन्होंने कई बार छात्र संघ चुनावों को चालू भी किया है। तो ये कोई दोष नहीं दे सकते। अभी जो सत्ता में जो सरकार है उसके पास अधिकार है, वो चालू कर सकती है चाहे तो, लेकिन उसको पता है कि ये जो यूथ यहाँ से निकल के जाता है वो बड़े बड़े पदों पे जो बैठे हैं, अनपढ़ व्यक्ति बैठे हैं जो सत्ता पे अपना हक बताते हैं, उनकी जगह पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। तो उनकी काबिलियत सबके सामने आ रही है। उनका प्रशासन और सत्ता से बहुत दूर दूर तक उनको दिखाई देता है कि अपना नाता टूट रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बैन पड़े रहे तो ही ठीक है, क्योंकि ये दलित मजदूर और किसान के बच्चे आएंगे ना, ये दहाड़ेंगे, ये किसी से डरेंगे नहीं, ना किसी से दबेंगे। जी, छात्र संघ चुनाव को लगातार लेकर है वो संघर्ष होता रहा। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे या एबीवीपी के जो लोग थे, उन्होंने सीएम के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। बोले गहलोत है वो उसने कैंसिल करवाए उसके लिए। एनएसयूआई के जो थे उन्होंने गहलोत का नाम नहीं लिया, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और जितने भी निर्दलीय थे वो अलग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सारे छात्र एक ही मुद्दा, एक ही चुनाव करवाना, फिर भी साथ नहीं बैठ रहे हैं। इसी का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि जो सारे छात्र, चाहे हम बात करें एबीवीपी की, चाहे बात करें एनएसयूआई की, वो एक मंच पे नहीं आए, और इस कारण से जो ये छात्रों की आवाज़ दब गई। और इसी कारण से आज प्रशासन है वो छात्रों को कहीं ना कहीं दबाने का कार्य कर रहा है। चाहे हम बात कर लें जो एनईपी के जो ट्रायल से जो नोट प्रमोट की समस्या उत्पन्न हुई है, उससे लगभग राजस्थान विश्वविद्यालय का हर लड़का प्रताड़ित है। फर्स्ट ईयर के अंदर तो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, सेकेंड ईयर के अंदर बात आती है कि प्रमोट होकर के कैसे जाएंगे, थर्ड ईयर के अंदर बात आएगी कैसे जाएंगे। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर तो बच्चे एकदम खाली है, डिपार्टमेंट्स खाली हो गए हैं एमए के। और अब हर बच्चा ये चाह रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन है वो जब उनसे कोई सवाल मांगने जाते हैं वो पुलिस को आगे कर देते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, प्रशासन को मनमानी कर रही है। और आपकी ये जो बात है कि एबीवीपी एनएसयूआई एक मंच पर नहीं आई और एक मांग बड़ी मजबूती के साथ नहीं रखी, तो हम भी इस चीज़ के लिए, जब जो आम छात्र है वो इस चीज़ की मांग कर रहा है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और उसी से ही जो ये राजस्थान विश्वविद्यालय की जो प्रशासन की हठधर्मिता है वो सही होगी। आप कह रहे हो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष जो पुराना अध्यक्ष है, जब तक नया अध्यक्ष नहीं बन जाता, चाहे वो 10 साल ही क्यों ना हो जाए, वो पुराना अध्यक्ष रहता है। तो क्या वो जो पुराना अध्यक्ष है वो आवाज़ नहीं उठा रहे? नहीं, वो आवाज़ उठा ही नहीं रहे हैं। वो पूरी तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय को नेगलेक्ट कर रहे हैं। उनको जो राजस्थान विश्वविद्यालय से चाहिए था वो उन्होंने ले लिया है। अब उनको अपने, चाहे वो बात करें क्षेत्र की, चाहे वो अपनी पार्टी की, तो वो उसके अंदर लगे हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की जो छात्र हैं जिन्होंने उनको अध्यक्ष बनाया, हमने उनको वोट दिया, वो अब उनको समझ नहीं रहे, अब वो उन पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों को लाठियां पड़ रही है, डंडे पड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन झूठे मुकदमे कर रहा है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और ना तो वो उनसे एक बार हाल चाल पूछने तक नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो आपने कभी ऐसे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछा नहीं? नहीं, पिछली बार आए थे तो मैंने सवाल पूछा था उनसे कि अभी राजस्थान विश्वविद्यालय की विडंबना देखो कि नहीं आ रहे हमारे अध्यक्ष। हमसे एक बार आकर के हमसे पूछ ले, एक विद्यार्थी की पीड़ा
कम हो जाएगी। अगर आकर के कोई अगर उनसे पूछ ले कि आपकी पीड़ा क्या है, आधी पीड़ा तो वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बड़े सोच की बात है कि हमारे जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं निर्मल चौधरी जी भाई साहब, वो नहीं आ रहे।